गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्रैक कंपटीशन विद आलोक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में हमको पढ़ना है हीट में हमको उसके अंदर तक जाना है जिसमें तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन हमको आज पढ़ना है। आज हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, तापीय प्रसार क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं। जब हम पदार्थों को गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं चाहे तो वह अधिकांश पदार्थ ऊष्मा ग्रहण कर फैलता है। यह घटना ऊष्मीय या तापीय प्रसार कहलाता है। मान लीजिए कोई छड़ है, अब जब आप उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वह ताप ऊष्मा पा करके छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, तो यह तापीय प्रसार कहलाता है। यह अधिकांश ठोस, द्रव और गैस के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस के लिए अलग होती है, द्रव के लिए अलग होती है और गैस के लिए अलग अलग होती है। अगला है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है? जब किसी ठोस वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण ठोस वस्तु की लंबाई में प्रसार हो तो उसको हम लोग रेखीय या अनुदैर्घ्य प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार को ही अनुदैर्घ्य प्रसार भी कहते हैं। जब मान लीजिए कोई छड़ है, जब हम उसको ताप देंगे तो वो क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो यह कहलाता है रेखीय प्रसार। ठोस का रेखीय प्रसार उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा ताप में वृद्धि पर निर्भर करती है। क्या किस पर निर्भर करती है? रेखीय प्रसार पर उसकी प्रारंभिक लंबाई व ताप में वृद्धि पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो ऊष्मीय प्रसार के कारण ही गर्मी के दिनों में तार ढीले पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो तार लगे होते हैं वह तार गर्मी के दिनों में ढीले पड़ जाते हैं। यह किसके कारण होता है? ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है। अगला है रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको कैसे करेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई एक निश्चित ताप पर उसकी लंबाई L है। मान लीजिए ये छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, L है। जब आप इसको ताप देंगे, जब इसके ताप में वृद्धि करेंगे तो यह डेल्टा T हो जाएगा और इसकी लंबाई डेल्टा L हो जाएगी। जब मान लीजिए कोई छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, L है, अब उसको ताप देंगे डेल्टा T। क्या ताप देंगे? डेल्टा T। उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? डेल्टा L। उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तब छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L अनुक्रमानुपाती L तथा डेल्टा L अनुक्रमानुपाती डेल्टा T। यहाँ हमने लंबाई और ताप दोनों में वृद्धि किया है। आप देख सकते हैं जब उसकी छड़ की लंबाई और ताप दोनों में वृद्धि है, अर्थात डेल्टा L अनुक्रमानुपाती L गुणे डेल्टा T। अब डेल्टा L जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो ये आ जाता है अल्फा, जो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसमें इसके ठोस पदार्थ की छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात डेल्टा L इक्वल अल्फा L इंटू डेल्टा T। जब कांस्टेंट हटता है तो अल्फा लगाया जाता है, जहाँ एक नियतांक होती है। जो अल्फा क्या है? एक नियतांक है यहाँ पर। तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा L बाई L गुणे डेल्टा T। यह होती है रेखीय प्रसार गुणांक। अर्थात लंबाई में वृद्धि बाई प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। अगर हम यदि डेल्टा T यहाँ पर रख दे इस समीकरण में, अल्फा इक्वल डेल्टा L बाई L गुणे डेल्टा T, यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें तो यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा L अपन L। तो इसका मात्रक अगर हम निकालें तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यह होती है रेखीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार ताप में वृद्धि। थैंक यू।